चलिए आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला में आपका पुट होगा 1/√3² - x²। यहाँ a का टर्म आपका पॉजिटिव है और x का टर्म नेगेटिव है। a का टर्म पॉजिटिव है, x का टर्म नेगेटिव है, तो क्या करोगे साइन इनवर्स x/a। यहाँ पे आप a ढूंढ लिए कितना है, 3 है यहाँ पे, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/3। इजी है। अब इसी चीज को अगर हम लिखेंगे, देखिए सेम यही चीज आपका न्यूमिनेटर में ओनली लिख दिया है। तो मैंने आपको बताया ना कि 1 करके जितने भी फॉर्मूले हैं सब छोटे होते हैं। आप देख लो ना, जितना भी 1 करके है 1/1/1/1/1/1/1 सबके सब छोटे हैं। लेकिन वही अगर न्यूमिनेटर में अगर आ गया है, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला आ गया है, ताकि इसी का तो ये बड़ा फॉर्मूला यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कैसे लिखोगे, यहीं से पकड़ो। मैंने कैसे लिखने के लिए मैंने बताया था, x/2 करो, ये हिस्सा को उतारो, a²/2 और साइन इनवर्स x/a। रेडी हो? मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x/2 इस हिस्से को मैं यहाँ पे उतार दूंगा, 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a²/2। तो a² यही है, 3 का स्क्वायर/2 और साइन इनवर्स x/a, तो x/3 बन गया। अगर आप चाहो तो इसे आप प्रॉपरली थोड़ा सा और लिख सकते हो, 9 - x² और 9/2 और साइन इनवर्स x/3 प्लस c बन गया। आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है। इजी नहीं है। अब आ गया है मेन क्वेश्चन जो हम लोगों को समझना है। यहाँ पे आप समझने का कोशिश करिए, जो 1/x² - 6x + 13 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली में ना आपको ये डायरेक्ट आपको आ गया था ना, अब ये डायरेक्ट नहीं देगा। अब बोलोगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे नहीं डिफरेंस है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ ओनली x² का टर्म है और एक कांस्टेंट का टर्म है, मतलब आपका कांस्टेंट का स्क्वायर और x का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए x लीनियर में भी आ गया है, मतलब ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको किसी भी हालत में कन्वर्ट करके इस टाइप के फॉर्म्स में लाने पड़ेंगे, मतलब इसी में से किसी न किसी एक फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब एक कांस्टेंट का टर्म और एक x, मतलब एक x का स्क्वायर। ठीक है, अभी x के बारे में भी हम लोग बातें करेंगे, x को अपने आप को क्या बोलता है अभी इसमें हम लोग आएंगे, तभी आप कंपेयर कर सकते हो। तो आपको कुछ ऐसा देने वाला है, यहाँ भी देखो कुछ ऐसा देने वाला है, कुछ ऐसा देने वाला है, तब क्या करोगे, यहाँ डायरेक्ट आपका फॉर्मूला नहीं यूज होने वाला है जैसा आपने इसमें यूज किया है। मतलब क्वेश्चंस इसी प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा सा देखते हैं कि इस टाइप में क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग कैटेगरी 1 में। मतलब ये कैटेगरी 1 क्या है सर, मतलब कैटेगरी 1 बतलाने का मतलब ये है ना कि जो 7.4 जो क्वेश्चन डील करोगे ना, यहाँ पे 2 कैटेगरी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप पहला कैटेगरी समझ जाते तो सेकंड कैटेगरी भी आपको बतला दिया जाएगा, तो आप समझ जाओगे कैसे बनेगा। तो पहले हमेशा एक फॉर्म को पकड़ने के लिए सीखो। तो अभी जो कुछ क्वेश्चन हम लोग जो डील करेंगे आपका 7.4 का, उसमें से इस टाइप के फॉर्म आएंगे, मतलब 1/ax² + bx + c, चाहे रूट के साथ आएगा चाहे ये ऊपर में आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बातें ना। तब क्या करेंगे, अब आप इसी फॉर्म को जरा समझो कि यहाँ पे क्या किया गया। यहाँ पे सर कंसेप्ट में सर क्या बतलाने का कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली में ये आपका कंसेप्ट है। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे सर क्या बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान दो जरा सा, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, x⁻² करके आता है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो तब आपको क्या करना पड़ेगा ना, तब थोड़ा सा आपको सॉल्व करने का कोशिश करना पड़ेगा और a² + x² के फॉर्म में लाना पड़ेगा, चाहे माइनस, चाहे फिर यहाँ पे a का टर्म है माइनस। अब बोलोगे सर ये क्या है, यही तो बातें हैं कि बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा चीजों को समझने के लिए, क्योंकि अभी तक से आप जो जाने हैं वो तो बस एक लाइट वर्जन था, उतना सा कि आपने बस फॉर्मूला का एक ओवरव्यू जाना। मेन काम तो यहाँ पे है। तो चलिए रेडी है इस मेन काम को समझने के लिए कि एक्चुअली में इसमें वर्क कैसे करेंगे हम लोग। तो चलिए ठीक है, तैयार है तो आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, चाहे a का स्क्वायर चाहे प्लस x का स्क्वायर में। a वही आपका कांस्टेंट है और x जो अभी x मैंने वहां पे लिखा था, चाहे यहाँ पे कोई प्लस रहेगा चाहे कोई माइनस रहेगा, चाहे आपका x का टर्म माइनस रहे चाहे a का टर्म माइनस रहे, बस वही कहानी है। तब क्या करेंगे, तो इसे आप ट्राई करो a + b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। आप a + b का होल स्क्वायर आप जानते हैं, आप a + b का होल स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, a² + 2ab + b²। आप यही जानते हैं ना, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे देखो कि a का जो कोफिशिएंट है, a² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होता है, मतलब गुणांक,
और यहाँ पे 2 रहना यहाँ पे कंपलसरी होता है, और जो ए और बी रहता है वो दोनों प्रोडक्ट में रहता है। फिर बी का स्क्वायर मतलब यहाँ से ए का स्क्वायर आपका होता है, जो 2ab मतलब ए का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे इन लोगों के साथ में जो बी रहता है उसका बी का स्क्वायर होता है। अब बोलोगे सर ये क्या बतला रहे हो, आप जान रहे हो ऐसा ही होता है, बस मैं पैटर्न को बस मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो इस चीज को मेरे को कन्वर्ट करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर में मेरे को कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x है ना वो a है आपका, b हमें नहीं पता यहाँ से कौन है b। हम बोलोगे सर आपने कैसे पकड़ लिया कि x है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो x ही यहाँ पे हमेशा a रहेगा, आप ये चीज आप समझ लो। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ a का स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी x का स्क्वायर है, तो मतलब मैंने समझ लिया कि यहाँ a का भी स्क्वायर रहता है और b का भी स्क्वायर रहता है। तो यहाँ पे आपका एक आपका कांस्टेंट आपका रहेगा और एक आपका वेरिएबल वाला टर्म रहेगा। तो यही पे एक वेरिएबल वाला टर्म मैंने x में यहाँ पे मान लिया, b हमें नहीं पता, b हमें लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो a का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होता है, तो यहाँ x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ तो a है, हमें तो a नहीं चाहिए, यहाँ तो 1 हमें चाहिए। तो क्या करो, खींच के a को बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दिया। तो इसके साथ तो x स्क्वायर के साथ तो a था, तो यहाँ पे 1 बच गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे तो a नहीं ना था, आप तो जबरदस्ती खींच के निकाल दिए, तो a यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। c के साथ में भी a नहीं था, तो यहाँ पे c के साथ में भी क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में a चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, मैंने क्यों निकाला ये समझ में आ गई आपको, क्योंकि a स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है, मैंने यहाँ पे x स्क्वायर को मैंने a के रूप में माना हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं बात कर रहा हूँ, इसका कोफिशिएंट 1 लाने के लिए। मुझे उम्मीद है मेरी बातें क्लियर हो रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस टर्म में यहाँ पे देखो दोनों टर्म मल्टीप्लाई में आपका है, देखिए दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 2 रहना यहाँ कंपलसरी है। तो 2 यहाँ रहने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया, क्या फर्क पड़ गया। तो सर आप हर बार ऐसा करोगे, हाँ बिल्कुल हर बार ऐसा करूंगा, अभी मेहनत तो कर लो ना, अभी क्वेश्चन है ना ऐसा भर भर के है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो मैंने 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ डिवाइड किया, क्लियर है यहाँ पे। अब यहीं से आप पकड़ो, और ये तो बिल्कुल ये पहले की तरह है, अब यहीं से आप पकड़ो जरा सा, ये एक्स स्क्वायर आपका हो गया, ये 2x, और इसे थोड़ा सा मैंने अरेंज करके मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जरा सा जानो कि यहाँ पे 2 छोड़ करके 2 पार्ट रहता है, एक a का हिस्सा रहता है और एक b का हिस्सा रहता है। तो जो भी a का हिस्सा रहता है उसका स्क्वायर होता है, और जो भी b का हिस्सा रहता है उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a का पार्ट कौन है, x है, तो x का स्क्वायर तो बहुत अच्छा, ये तो दिया हुआ है पहले से। और b का पार्ट कौन है, b/2a, ये पार्ट दिया हुआ है, तो इसका भी तो स्क्वायर होना जरूरी है ना, यहाँ पे तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर मैंने यहाँ पे अपने मन से ऐड कर दिया। तो ये तो अपने मन से आपका b+2a का होल स्क्वायर अपने मन से तो आप ऐड करोगे तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, जितना ऐड किया उतना माइनस भी करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो b/2a का स्क्वायर मैंने यहाँ ऐड किया, तो यहाँ मैंने माइनस भी मैंने कर दिया। समझ में आ रही है बातें, क्योंकि ये कैंसल आउट होगा तो आपका हट भी जाएगा, एनी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं ना। तो ये मैंने क्यों स्क्वायर मैंने ऐड किया, ये क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ x यहाँ a है और यहाँ b मतलब x का स्क्वायर है, और ये पार्ट वाला का स्क्वायर रहना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक ले लो, ये आपका x + b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसे ब्रेक करोगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ से लेकर के यहाँ तक फॉर्म हो जाएगा। और इसे थोड़ा सा मैंने सोल्व मैंने कर दिया है, c/a आपका हो गया, यहाँ पे स्क्वायर इसके लिए भी मैंने दे दिया, स्क्वायर इसके लिए भी मैंने दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ एलसीएम मैंने ले लिया, 4a का स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4ac - b स्क्वायर। अब यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रूट मैंने चढ़ा दिया है, और यहाँ पे 4a का स्क्वायर जो है ये 2a का मैंने होल स्क्वायर लिया है। अगर आप इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर इसमें चढ़ जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा, फिर स्क्वायर इसमें आएगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। अब आप देख सकते हो ये जो फॉर्म है, अब आप इसको इस फॉर्म में ले आए हो, विल बी रिड्यूस टू द फॉर्म a² + x², या तो फिर a² - x², या तो फिर x² - a², वेयर x इज लीनियर, मतलब यहाँ x लीनियर का फॉर्म, स्क्वायर छोड़ के बात करो, यहाँ x लीनियर है, लीनियर मतलब पावर ऑफ 1, उसको लीनियर बोला जाता है। और यहाँ पे ये जो हिस्सा है a कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे आपका a जो है आपका, ये आपका पूरी तरीके से आपका कांस्टेंट आपका आया हुआ रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका चेंज होगा। चलिए, आपने कंसेप्ट को समझने में काफी आपने मेहनत किया, तो आप चिंता ना करें, अगर कुछ बातें अगर रह भी गई होगी तो आप जब क्वेश्चन जब डील करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। बस ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि जो x² का जो कोफिशिएंट है +1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 लाना पड़ेगा, और बाकी आपको a + b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ये आपको प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा।
तो अब यहाँ पे जरा सा देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन को जरा सा हम लोग लेते हैं और जरा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। जरा सा देखो यहाँ पे, ठीक है, कि इसे कैसे बनाओगे। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे बोलोगे, यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हो कि नहीं सर हमें इससे डायरेक्टली मैं कंपेयर करूंगा, तो आप कितना भी माथा यहाँ पे फोड़ लो, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस फॉर्म में आप देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जानते हो ए यहाँ कॉन्स्टेंट है और एक्स यहाँ लीनियर में रहेगा। मतलब आप स्क्वायर यहाँ कुछ भी मानो ना, फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ बस मैं यहाँ एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जब इस टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तभी आप ये फॉर्म में ला सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपको कन्वर्ट करके जो मैंने बताया है उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो चलिए सबसे पहला काम क्या है कि वो आपका ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर नेगेटिव वाला चाहे पॉजिटिव वाला। ठीक है, रेडी हैं? तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चन को अभी ही ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। क्वेश्चंस में कुछ दम नहीं है 7.4 में, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा समझने में तो चिंता ना करें, अभी क्वेश्चंस के साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर मैंने लाया है। आप बोलोगे सर यही तो ए है ना सर? हाँ बिल्कुल ए है, अभी बी हमें नहीं पता है। यहाँ पे दो टर्म आपका मल्टीप्लाई में है, मतलब एक्स लिनियर आपको दी गया, मतलब मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 2 रहना जरूरी है। तो आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। मैं बोलूंगा क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, 6 में तो 2 छुपा हुआ रहता है ना, क्योंकि 6 को तो ब्रेक करके लिखा जा सकता है 2 इंटू 3। तो आप एक काम करो ना, 2 लिख दो और x लिख दो और यहाँ पे 3 लिख दो, और ये 13 यहाँ पहले से है। क्लियर है? अरे देखो ना, इसी फॉर्म को तो लिखा गया है ना, 2 3 6 तो हुआ और नेगेटिव पहले से है। अब इससे क्या पता चला कि 2 छोड़ करके जो 2 पार्ट है, ये x है और ये 3 है, ये a है और ये b है। आ गया ना? क्लियर है? तो a का तो स्क्वायर है, मेरे को किसका स्क्वायर चाहिए? 3 का स्क्वायर मेरे को चाहिए। तो 3 का स्क्वायर आप ऐड करो और 3 का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3 है यहाँ पे, सॉरी इंटू 3 है यहाँ पे, ठीक है ना, और प्लस। अब यहाँ पे क्या करोगे, 3 का स्क्वायर आप यहाँ पे ऐड करो और एक -9 यहाँ पे कर दो। सिंपल सा बात है, 9 कहां से आया? 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पे आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे इतना से इतना किस चीज का फॉर्मूला हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे माइनस है तो x माइनस 3, मतलब यही तो है 2ab, यही ना रहता है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब आप इसे ब्रेक करोगे, क्रॉस चेक भी कर सकते हो, x माइनस 3 का जब होल स्क्वायर जब ब्रेक करोगे तो x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वापस यही आ रहा है। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर में जाता। अब 13 और 9 को यहाँ माइनस करो, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। थोड़ा इसे तरीके से जरा सा लिख लेते हैं। ठीक है, अब तरीका क्या है, इसको पहले कर देते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म पॉजिटिव है तो हम किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। अब कंपेयर करो, आ चुका है ये कांस्टेंट का स्क्वायर और ये आपका x का स्क्वायर, कैपिटल x का स्क्वायर, और वो लिनियर में रहता है। आप देख सकते हो कैपिटल x माइनस 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप कंपेयर करो। यहाँ पे एक चीज जानते हो, अभी क्या फोकस कर सकते हो, ये भी आपका डिनोमिनेटर है, मतलब आपका छोटा वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ से कौन सा मैच कर रहा है? 1/रूट तो नहीं था, यहाँ पे रूट तो नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे लगेगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो a के प्लेस पे कौन है? 2 है यहाँ पे, और x के प्लेस पे कौन है? x माइनस 3। तो कितना लिख सकते हो इसके बदले में? tan इनवर्स, यहाँ पे 1/a आप यहाँ पे लिख दो पहले, 1/2 tan इनवर्स x/a। x कितना है? x माइनस 3/2 प्लस c। टफ नहीं है, इजी है, देख सकते हैं। सॉल्यूशन आ गया ना, बन गया। अब इसी चीज को अगर मैं बनाना चाहूं यहाँ पे तो यहाँ पे आप कितना भी माथा यहाँ पे फोड़ लो, आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन रियलिटी में इसी तरीके से आपको देगा। अभी तो बस प्रैक्टिस आप कर रहे हो, एक्सरसाइज आप खुद से ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई खुद से भी करना। ऐसे एक्चुअली में मैं आऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा लेट से। तो यहाँ पे जरा सा देखिए, 1/√5 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा तरीके से जरा से लिख लेते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर पहले मैंने लिख लिया, माइनस 4x प्लस 5, यहाँ तक क्लियर है। अब आप जानती हो कि इसे मेरे को a माइनस बी का होल स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। आप बोलो सर आपको कैसे पता चल गया कि माइनस होगा? अरे यहाँ माइनस लगा हुआ है ना x के साथ में, मतलब जो लीनियर वाला फॉर्म है ना, तो यहाँ पे यहाँ माइनस पहले है तो आपका माइनस ही आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो x जो लीनियर है इसके साथ यहाँ 2 रहना कंपलसरी है। 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप बोलोगे नहीं सर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 में 2 तो रहता है, क्योंकि इसे हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो इससे x को पहले लिख दो, 2 को बाद में लिख दो, और प्लस 5। ठीक है,
यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे 2 छोड़ करके जो 2 पार्ट आप देख रहे हो, एक x है और एक 2 है, यही तो AB होता है। तो एक x का तो स्क्वायर है, हमें 2 का हमें स्क्वायर चाहिए, तो 2 का स्क्वायर ऐड करो और 2 का स्क्वायर माइनस करो, क्योंकि हमको फॉर्मूला किसी भी हालत में लाना ही है। तो एक्स स्क्वायर यहां हो गया -2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर हमने ऐड किया। और कभी भी जब भी मतलब जो भी कांस्टेंट आप ऐड करते हैं, स्क्वायर आपने ऐड किया, तो वो ना इस कांस्टेंट के बाद ही आप उसे घटाइए। ऐसे में क्या होता है ना कि माइनस प्लस में थोड़ा सा मिस्टेक कम होता है। ये बस मेरा पर्सनल आपको सजेशन है, आप पहले भी घटा सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन ऐसा मैंने गड़बड़ियां देखी है स्टूडेंट्स में कि थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। x-2 का होल स्क्वायर, आप बोलोगे सर आपने x-2 का होल स्क्वायर कैसे पहचान लिया? कैसे नहीं, देखो 2 छोड़ करके जो x और 2 है, यही तो a-b है ना, यही तो है a और b। तो x-2 का होल स्क्वायर आप इसे ब्रेक करके भी आप देख सकते हो, इतना से इतना फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे। और 5 में से 1 आपका जाएगा, कितना बचेगा? 1। अब इसे थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तरीके से लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर और x-2 का स्क्वायर। अब ये 1 बाई में है तो समझ जाओ छोटा वाला फॉर्मूला होगा, और जहां अगर न्यूमिनेटर में आ जाता तो समझ जाना कि बड़ा वाला फॉर्मूला होगा। तो छोटा वाला फॉर्मूला होगा तो कौन सा होगा? सबसे पहला चीज की रूट में है, तो रूट में है तो रूट वाला फॉर्मूला यहाँ तलाश कर लिए हम लोग। और दोनों को दोनों टर्म पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव में है और ये पूरा का पूरा हिस्सा भी आगे पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब लॉग में लिखेंगे और एक्स प्लस और ये वाला पार्ट उठा करके रख देंगे, ठीक से। लॉग में लिखेंगे x, मतलब जो भी x रहेगा तो x तो हम लोग का ये है, तो क्या हम लोग लिखेंगे log x-2 लिख दिया हम लोगों ने। और ये पूरा पार्ट उठा करके आप यहाँ पे रख दीजिए। तो मैंने पूरा पार्ट उठा करके मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। आप चाहो ना तो ये जो पार्ट आप भी लिखे हो ना यहाँ पे ये जो पार्ट आया है, आप इसके बदले वापस ब्रेक करके आप इतना रख सकते हो, 5 - 4x प्लस x² रख सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करो, x-2 √5 - 4x प्लस x²। आप कोई कंफ्यूज हो गए कैसे हुआ? अरे इसी को तो ब्रेक करके हम लोगों ने लाया था, कुछ हिस्सा हटा है क्या? नहीं ना, कुछ भी पार्ट तो नहीं हटा, उसी चीज को तो आप इतना ब्रेक करके आप लाए हो। अगर इसी चीज को कन्वर्ट करके आपने इतना कन्वर्ट किया है और ये पूरा का पूरा पार्ट अगर यहाँ पे है, तो इसके बदले में वापस हम लोग इतना रख ही सकते हैं ना। चाहे अगर फिर भी अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पे आया है, तो आप इसे एक काम करो ना, इसे आप सोल्व कर दो, कट छट करके ना, यही हिस्सा यही पार्ट आपका आएगा वापस, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही बातें? चलिए एक और क्वेश्चन जरा सा हम लोग डील कर लेते हैं यहाँ पे। अब बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह है, बोलेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने माइनस मैंने यहाँ लगा दिया है बस, और बाकी टर्म सेम टू सेम है। 5 - 4x - x² मैंने लिखा है यहाँ पे देखो। तब क्या करेंगे सर? तो ये भी बनाना आसान है, आप जानते हो अभी आप फॉर्मूला कंपेयर नहीं कर सकते हो। अब आपको पता चल रहा होगा ना कि फॉर्मूला कंपेयर करना अब आपके लिए इजी हो गया होगा। लग रहा होगा कि काश अगर हम लोगों को ऐसा ही डायरेक्ट दे दिया जाता तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेगा, ठीक है। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे ना, मैं यहाँ पे माइनस में यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ, तो x का टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो 5 जो देख रहे हो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ माइनस आपने क्यों कॉमन निकाला? क्योंकि जो x² का जो कोफिशिएंट होता है ना वो पॉजिटिव 1 होता है, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, एक a² + 2ab + b², यहाँ a का स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो पॉजिटिव 1 होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन निकाला है। अब लोग सर रूट से बाहर निकाल दो, देखिए रूट से बाहर नहीं निकलने वाला है, रूट के अंदर ही रहेगा, बाद में माइनस का हिसाब किताब कर देंगे, ठीक है। अभी रहने दीजिए। तो यहाँ पे अब इसे आप जैसे ब्रेक पहले करते थे उसी तरीके से ब्रेक करिए, x²। आप बोलोगे सर यहाँ x लीनियर है सर, तो यही आपका 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट होगा? हाँ बिल्कुल कन्वर्ट होगा। तो सर ये 4 को हमें 2 × 2 हम लोग लिखेंगे, बिल्कुल 2x × 2। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रही ना? 2 दूनी 4 तो आ ही गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस यहाँ पे x छोड़ करके, मतलब 2 छोड़ करके जो x रहता है x² होता है, और फिर बाकी जो 2 जो बचा है ये 2 का स्क्वायर हमें लाना पड़ेगा। तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर हम लोग ऐड करेंगे। तो 2 का स्क्वायर हमने ऐड किया, और मैंने आपको बतलाया था कि जब भी जो कांस्टेंट ऐड करते हो घटाना है तो इस कांस्टेंट के बाद घटाना। तो 4 आप घटा दोगे। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही है ना? आप बोलोगे सर अब इससे बस अब इजी हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक जो आप देख रहे हो ये x + 2 का होल स्क्वायर आपका आ रहा है, और -5 और -4 -9। तो -9 को मैं क्या 3 का स्क्वायर में लिख दूं? सही है।
अब ये माइनस का भी हिसाब लगा दो, माइनस अंदर ले आओ तो ये कांस्टेंट जो अभी नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 1/√3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे अब कंपेयर करो, बिल्कुल इस फॉर्म में आपका आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a कांस्टेंट और x आपका लीनियर इन x में रहेगा, तो लीनियर इन x है आपका। तो ये आपका 1 डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब सिंपल सा बात है छोटा वाला फॉर्मूला होगा। तो जरा सा देखते हैं कि यहाँ छोटा वाला फॉर्मूला कौन सा आपका आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा सा देखिए 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन इनवर्स x बाय a, तो a के प्लेस पे 3 है और x के प्लेस पे x प्लस 2 है, तो साइन इनवर्स यहाँ पे लिख दो, साइन इनवर्स x प्लस 2 बाय 3 प्लस c, कंप्लीट ना, बन गया। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और भी जरा सा हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखिए अभी इस टाइप में आपका क्वेश्चन, आप बोलोगे सर ये तो पहले ही के जैसा है। हाँ बिल्कुल पहले ही जैसा है, आप इसे बना भी सकते हो। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ट्राई किया जा सकता है। तो सबसे पहला चीज का आप यहाँ से भी तो आप कंपेयर कर नहीं सकते हो, सिंपल सा बात है। इस फॉर्म में तो आपका आया हुआ नहीं, ये लीनियर वाला को हटाना पड़ेगा और इसके लिए यही है कि इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और एक कॉन्स्टेंट का टर्म लाना पड़ेगा। तो सर इसमें सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या लेंगे सर, तो इसमें जो सबसे पहला जो आप स्टेप आपको जो लेना पड़ेगा वो यहाँ से 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये 2 क्यों बाहर निकलेगा कॉमन, तो आप खुद से भी आप पकड़ सकते हो 5/2 यहाँ आ गया। सबसे पहला देखिए जब 2 बाहर निकालोगे तो यहाँ तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा 3 बचेगा और इसमें तो 2 है ही नहीं, तो डिवाइड में डाल दो ना, सिंपल सा बात है। तो 2 इसलिए कॉमन निकाला है क्योंकि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर जो लिखते हैं, मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका पॉजिटिव 1 होता है। ठीक है ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम लोग बोला करते थे। तो ये 1/2 कोई काम का नहीं है, इसे बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को कितना टर्म बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 आपका आया हुआ है। अब इसे मेरे को कन्वर्ट करना है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर में। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप इस पार्ट को देखो, यही आपका बनेगा 2ab। तो यहाँ पे 2 रहना कंपलसरी है, तो यहाँ 2 तो है ही नहीं। तो जब 2 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया है और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि 3 में तो 2 छुपा हुआ नहीं रहता है। पहले 6 था, इससे पहले फिर 4 था, तो उसमें तो हम लोग लिख दिया करते थे तोड़ करके, लेकिन अभी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये भी बैलेंस है, आप इसे काट करके देखोगे तो इतना, ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर तो ठीक है, मेरे को 3/2 का स्क्वायर मेरे को चाहिए। ठीक है, तो 3/2 का स्क्वायर मेरे को लाने के लिए मेरे को ऐड करना पड़ेगा और मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यही ना 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर आप यहाँ पे ऐड करो और मैंने आपको बतलाया है कि कांस्टेंट के बाद घटाओ, इसका स्क्वायर करके ही घटाओ तो ना डायरेक्ट। ठीक है, इतना आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a कौन है, x है, b कौन है, 3/2 है, मतलब x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा किसके बदले में लिखाया है, ये पूरे के बदले में लिखाया है, ये पूरे के बदले में लिखा गया है। ठीक है, अब आप इसे जरा सा सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ 10 माइनस 9 मतलब 1/2, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर होगा, 10 में से 9 माइनस होगा ना, तो 1/2 का स्क्वायर, मतलब घुमा फिरा करके मेरे को इतना आया है। 1/2 का स्क्वायर आप पहले लिख दो, ठीक है, और x प्लस 3/2 का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में है, मतलब छोटा सा फॉर्मूला होगा। कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो 1/a, a के स्थान पे कौन है, 1/2 है, और x के प्लेस पे कौन है, x प्लस 3/2 है, तो लिख दो डायरेक्ट, ये 1/2 पहले से है, ये अभी वाला है, और 1/a लिखते हो ना, तो 1/1/2 मैंने यहाँ लिख दिया, और 10 इनवर्स x/a, x कौन है, x प्लस 3/2 और a कौन है, 1/2 प्लस c। अब इसी को मेरे को सॉल्व करना है, ये 2 कैंसल आउट आपका हो जाएगा, और फाइनली आपका कितना आ गया, 10 इनवर्स, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लोगे तो 2x प्लस 3 प्लस c बन गया ना, इजी है, सिंपल सा। तो आप समझ सकते हो, हर एक पैटर्न का हम लोगों ने आपको, मैंने आपको बतला दिया। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। देखिए मैं आप लोगों को रख भी दे रहे हैं कि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, तो मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।